नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बॉडी स्टडी चैनल में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है, मॉडल प्रैक्टिस सेट। और ये प्रधानाध्यापक जो भी शिक्षक साथी देने वाले हैं प्रधान शिक्षक का, उन लोगों के लिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी मज़ेदार तरीका से फटाफट करते हैं। 50 क्वेश्चन करेंगे और अगले पार्ट में इसी सेट का दोस्तों सुन लीजिए ध्यान से, 75 नंबर का मैं डीएलएड का बताऊंगा, जो काफ़ी अच्छा ट्रिक और पेडागोजी को पूरा चीर फाड़ के बताया जाएगा। और एक बार पेडागोजी का क्लास आप लोग कर लिए मेरे यहाँ, तो जीवन में कभी भी आपके पास अगर पेडागोजी का प्रश्न आया तो एक भी गलती आप नहीं करेंगे। तो 75 में काफ़ी बेटर नंबर लाना है ना, 60 65 से लेके 70 नंबर लाना है, तो भाई डीएलएड का क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके बाद इसका इसी पार्ट का मैं लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए पहले 50 नंबर का कर लेते हैं, तो 75 नंबर का बाद में करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। अगर आपको तैयारियां करनी है और तैयारियां करनी है दोस्तों, तो एक साथ एक बार क्या करना है, सब्सक्राइब करके बगल में एक घंटी होगा उस पर क्लिक कर लेना है। सारे वीडियो आपको मिलेंगे फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। बताए कौन सा बल है। दोस्तों मैं बताऊं, एक खिंचाव इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? एक्शन बल को क्या कहते हैं? डिस्टेंस बल को तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट है कि सोरा, सोरा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों सोरा का प्रयोग क्या किया जाता है? बारूद बनाने में किया जाता है। और दूसरा नाम है, लिख देता हूं इसका संकेत। इसका संकेत होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। दोस्तों आपका उत्तर ए हो जाएगा। मजेदार तरीका से कराऊंगा, सफलता आपको हाथ लगेगी, लेकिन मेरे चैनल पर आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। जो भी प्रधानाध्यापक की तैयारियां कर रहे हैं, घबराए नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो आपको मैं सारे क्वेश्चन सारे सेट का कराऊंगा, वो भी मजेदार तरीका से। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? कौन सा भाई? भाई प्रयागराज है, पटना है, और कानपुर भी है दोस्तों। लेकिन लखनऊ जो है दोस्तों, ये गंगा नदी के तट पर नहीं है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न दोस्तों मजेदार तरीका से, मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसके जड़ को अवस्थम जड़ कहते हैं। देखिए मक्का का जो पेड़ होता है, तो उसको नीचे तो जड़ होता ही है जमीन के अंदर, देखिएगा ऊपर भी इस प्रकार से जड़ निकले रहते हैं, मक्का में रहते हैं कि नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? अवस्थम जड़। दोस्तों मैं एक सूचना दे दूं कि सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक साथी बैठे थे, वह किरण प्रकाशन का सबसे ज्यादा प्रश्न उसमें से टकराया था, ईवीएस का। इसलिए आप जो प्रकाशन मैं आप लोग को करा रहा हूं, वह आप लोग के लिए काफी बेटर साबित होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है, मक्का वाला हो गया। किसी व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, माने किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? उनका नाम है मार्शल वॉरेन नीरेनबर्ग। ठीक है, आपका उत्तर जो जाएगा वह बी पर चला जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए। जितने भी प्रधानाध्यापक की तैयारियां कर रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र बना लिए होइएगा आप लोग। चलिए प्रश्न है कि हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? हिल स्टेशन माथेरान जो है दोस्तों, ये हो जाएगा महाराष्ट्र माथेरान। महाराष्ट्र माथेरान याद रखना है। नेक्स्ट है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है दोस्तों? आर्सेनिक का दोस्तों AS होता है। क्या होता है? AS होता है। आपका उत्तर ए पर चला गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अस्पृश्यता समझते हैं, छुआछूत को समाप्त करता है, वह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। सभी को पता है दोस्तों, और घबराए नहीं यदि आप मेरे चैनल पर है तो। सबसे पहली बात, ये ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल आपको एग्जाम तक सहयोग करेगा, लेकिन इसके लिए आपका एक शर्त है दोस्तों। क्या शर्त है? जितने भी शिक्षक साथी है, आप अपने शिक्षक साथी के पास जरूर शेयर करें जो प्रधानाध्यापक की तैयारियां कर रहे हैं। हो सकता है आपका BRC ग्रुप हो, तो उसमें आप शेयर जरूर करें, और काफी मजेदार तरीका से मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा, 11वीं सूची में पंचायती राज है, सॉरी 11वीं सूची में इसमें तो कहा जाए स्वास्थ्य और स्वच्छता है दोस्तों। और मैं बताऊं 11वीं
और 12वीं अनुसूची, समझ लीजिए 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा नहीं है भाई जीवाश्म ईंधन? देखिए बिटुमिनस तो है, डामर है, पेट्रोलियम है, लेकिन जैव ईंधन दोस्तों ये जीवाश्म ईंधन नहीं कहलाता है। अगला प्रश्न मजेदार तरीका से, लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट का लोहा ये हो गया, और कॉपर सल्फेट का सूत्र जानते हैं तो होता है CuSO4। चलिए डुबाइएगा लोहा को किसमें? कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो क्या बनेगा? मैं बता दूं, ये जो लोहा है इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और तांबा को हटा देगा, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कौन सा यहाँ होगा भूरा रंग का बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? कोरोमंडल के किनारे स्थित दोस्तों हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र डैश के सहयोग से बनाया गया था? बोकारो, बोकारो दोस्तों हो जाएगा किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? नांदेड़। क्या हो जाएगा? नांदेड़ हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी? उत्तर करें आप सभी कोई, तो आपको पता है वो दिन था 25 जून का दिन था, जो इंदिरा गांधी 1975 में जो आपातकाल लगाए थे 25 जून को दोस्तों, और ये सफल नहीं हुआ। और उसी समय में एक गाना निकला था बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? तो सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा? तो फरक्का, फरक्का बैराज, आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की बात किया है तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। मौलिक कर्तव्य की बात करेगा तो रूस से लिया गया है, और मौलिक अधिकार की बात करेगा तो अमेरिका से लिया गया है, सुनते चलिए। और नीति निर्देशक की बात करेगा तो वह आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 जुलाई 1982 ईस्वी के 25 जुलाई 1987 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय में भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे कौन? हो जाएंगे तो ज्ञानी जैल सिंह थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का अग्रदूत दोस्तों राजा राम मोहन राय साहब को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने किसे पराजित किया? दोस्तों उत्तर हो जाएगा किसको? तो लक्ष्मण सहगल साहब को पराजित किया। नेक्स्ट है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों भार बोले तो एक प्रकार का बल होता है, और बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? मूल बोले तो जड़ पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ें किसमें मिलता है? तो बरगद के पेड़ों में। अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं? मैं आपको फिगर के माध्यम से बता दूं, ये मान लीजिए बरगद का पेड़ है, तो ऊपर से जो नीचे की ओर जो लटका होता है उसी को हम कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, देखो ये आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं और मजेदार तरीका से मैं कराऊंगा, आप घबराए नहीं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती। याद रखिएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां है, उत्तर आपका होगा बी इज द राइट आंसर। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ये काफी मजेदार प्रश्न है। तो मकरान का जो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मिलता है मकरान में। नेक्स्ट है राजस्थान इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर है वह निकलता है ब्यास से, सतलज से, दोनों से निकलता है दोस्तों। उत्तर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप की बात किया है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सभी शिक्षकों को पता है ये प्रश्न का, और अभी तक जितने भी शिक्षक साथी है दोस्तों लाइक नहीं किए, जोरदार लाइक करना है, शेयर जरूर करना है, अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी जाकर के मैं आपको एग्जाम तक सहयोग करूंगा। और मेरा सहयोग दोस्तों खाली नहीं जाता है, डेफिनेट रूप से रिजल्ट लाएगा। प्रश्न है ध्यान से समझिएगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुमति में कौन सा कार्यभार ग्रहण करेगा?
उत्तर हो जाएगा जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे, तो कौन संभालेगा दोस्तों कार्यभार? तो संभालने का काम करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सीधे राज्यपाल का संबंध राष्ट्रपति से होता है दोस्तों। उत्तर आपका बी पर चला गया। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो भाई राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लगभग 3 वर्ष तक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं हो सकता? चलिए, तो इसका उत्तर तो सभी को पता है, काफी हिट प्रश्न बनता है ये राज्यसभा का दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में सुमेलित क्रम में है कौन? भाई सुमेलित क्रम में है और कौन बेकार है उसको हटा देना है। तो इसमें मात्र सुमेलित यही है, बीजी तिलक केसरी के नाम से, है ना, उन्होंने पत्रिका निकाला था। नेक्स्ट है कि किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो भाई कौन है? उनका नाम है गांधी और तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए फटाफट हो जाए प्रश्न को करते हैं। प्रश्न आता है कि राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में किसका विरोध नहीं किया था? दोस्तों, पश्चात शिक्षा का विरोध राजा राम मोहन राय साहब नहीं किए थे। आपका उत्तर 3 पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया? तो आप सभी शिक्षकों को पता है कि मैकाले के समय में अंग्रेजी शिक्षा आया था, तो लॉर्ड मैकाले मारेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सही क्रम में बनाए सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ? प्रश्न यही ना पूछा था दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ है, तब बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। ठीक है, यही ना हुआ था, आप सभी को पता है। उसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है और तब जाकर के सूरत में फूट की बात हुई है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ पे 2 पर चला जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला भारतीय दादा भाई नौरोजी साहब थे। 1937 ईस्वी में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? कहां पे पूर्ण बहुमत नहीं मिला? तो उत्तर होगा पंजाब में दोस्तों पूर्ण बहुमत इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं मिला था। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों में आंसू पोंछना होगा, यह कथन निम्नलिखित में किसका है? ये कथन दोस्तों हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी का है दोस्तों। उत्तर आपका ए पर चला गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सभी को पता है प्रथम अधिवेशन दोस्तों मुंबई में हुआ है। आपका उत्तर ये होगा। 1904 में देवघर में गोल्डन लेक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। कहाँ पे? तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो उत्तर हो जाएगा किसने किया? राजकुमार शुक्ल साहब किए हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रिय अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो उत्तर हो जाएगा किसके? एकीकृत समुदाय के अभाव में। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो कौन से क्षेत्र में? उत्तर हो जाएगा छपरा से दोस्तों। नेक्स्ट है कि बेगूसराय चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन का एक हिस्सा था। तो उत्तर हो जाएगा किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों। चौकीदारी कर पूछा था बीपीएससी टीआरई 1 में, किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर के गुजरती है? तो बिहार से गुजरने वाली देशांतर रेखाएं कौन सा है? 86 डिग्री और याद रखिएगा 88 डिग्री, 86 से लेकर के 88 डिग्री तक दोस्तों। नेक्स्ट है प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? तो भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ा है। देखिए, राजस्थान से जुड़ा हुआ है, पंजाब से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान, बिहार से नेपाल जुड़ा हुआ है, राजस्थान से पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, हरियाणा से दोस्तों कोई भी देश नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जिला धरवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? उत्तर बताए कौन सा नहीं है? उत्तर होगा रोहतास दोस्तों, नहीं है धरवाड़ वाला। नेक्स्ट है कि भूमि निम्नलिखित में भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग किससे घिरा हुआ है? सोमेश्वर की
श्रेणियां से। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है और आप सभी को मैं पहले ही सूचित कर दिया हूं कि 50 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में जीके जीएस का है, 25 क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है, जो मैं नहीं कराऊंगा, डिस्प्ले छोटा है, लेकिन 50 मैं क्वेश्चन कराऊंगा और 75 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में डीएलएड का है। तो अरे अगला वीडियो दोस्तों डीएलएड का मिलेगा और वो इतना फाड़ू होगा कि आप देखेंगे, एक बार देख लेंगे तो आपको मजा ही मजा आएगा, सोचेंगे कि और वीडियो मैं देखूं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मजा आता है। और एक बार मेरे यहाँ आपको मजा आ गया तो आपको पास कराना भाई निश्चित है, आप पास जरूर करेंगे, 100% पास करेंगे। कोपेन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु जलवायु होना चाहिए यहाँ पे किससे प्रदर्शित की जा सकती है, वो दोस्तों हो जाएगा कोपेन के अनुसार किसका। अभी उत्तर भारत का बात बोला है तो यहाँ पे जो उत्तर होगा आपका, देखिए उत्तर भारत की बात बोला है तो CWG हो जाएगा आपका उत्तर भारत के लिए। तो आज का प्रश्न यही समाप्त करते हैं। 75 नंबर में जरूर शामिल होइएगा। एक दो वीडियो मेरा अगर 75 नंबर देख लिए तो आप खोजेंगे डीएलएड का सर और कराए सर, काफी मजा आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग फालतू का जो भी प्रश्न मिलेंगे, फालतू के जो भी ऑप्शन मिलेंगे, उसको आप काटते छाटते जाएंगे और आप 100% सही उत्तर करके आइएगा, मैं गारंटी देता हूं। इस वीडियो को शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जितना अधिक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, जितना अधिक शेयर करेंगे मैं आपको एग्जाम तक उतना ही समर्पित भावना से आपको सहयोग करूंगा। सक्षमता में मैं किया हूं और काफी लोग मेरे यहां से रिजल्ट लाए हैं, पढ़ करके जवाब भी मिलता है कमेंट में दोस्तों। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्कूल भी जाना है और आप सभी को पता है स्कूल 9 से 5 है और इस बीच में कभी भी चेक इन आता है, तो स्कूल टाइम पर आप सभी पहुंचे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय हिंद।